नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे। मामला है क्या? मामला आप लोगों ने देखा होगा। पूर्व में हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का वीडियो बनाया था। बड़ी उत्पीड़न हो रहा है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का, और मैं इसी पोस्ट ऑफिसवा पे पहुंच चुका हूं जो रेलवे स्टेशन के बगलिया में है। आप देख सकते हैं यहाँ पीपल का पेड़ है, और आप जानते भी होंगे कि रेलवे स्टेशन के बगल में पोस्ट ऑफिस है कहाँ। इधर बगल में मंदिर भी है, और सबसे पहले तो मैं नतमस्तक होता हूँ और भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मामला हमको जानकारी मिली है कि अभी इन लोगों का जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। वीडियो बनाने के बाद लगता है कि बहरे कान सुनते नहीं हैं। उनके आँखों से दिखाई नहीं देता है कि उनके आँखों पे लगता है पट्टी बांधी गई है। और हमको जानकारी मिली है कि आज ये लोग काला पट्टी बांध कर अपने अधिकारी का विरोध कर रहे हैं, और हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो देखा गया है, हमें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि लोग काला पट्टी बांध कर और कार्यरत और इस समय काम कर रहे हैं। हमारे टीम के कृष्णा जी हैं, अनुपम कान्हा, और ये भी साथ में जुड़ चुके हैं। और चलिए हम लोग बात करते हैं। कान्हा जी, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका, कान्हा। कृष्ण के आप भक्त भी हैं क्या? जिसका नाम ही कान्हा हो तो इससे और महत्व बात क्या हो सकती है। जी जी, चलिए हम लोग मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जानकारी मिल रही है सर कि आप लोग काला फीता बांध कर और आप लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोगों के मन में इस तरह क्या चल रहा है? ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? हम लोग जो है ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को जो संघीय सुविधाएं दी गई है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करें, किस सिस्टम से करें, तो हम लोग अपने सिस्टम से कर रहे हैं। अभी आज हम लोग 2 दिवसीय जो है हम लोगों का धरना फीता बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन के बाद हम लंच आवर में प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ जो है नारेबाजी करेंगे। फिर तीसरे चरण में हम जो है मंडलीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। चौथे चरण में हम 13 और 15 को भूख हड़ताल करेंगे जी। और 5वां चरण मेरा है, जो कि अगर सरकार या हमारे अधिकारी इस पर भी नहीं चेते तो हम इंडिफिनिट मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और चलिए भूख हड़ताल करेंगे। यदि कोई आपको बीमारी हो जाएगी, यदि आपके स्वास्थ्य घट जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? प्रशासन होगा। प्रशासन यहाँ का डाक प्रशासन, उसको जो है हम लोग पहले अल्टीमेटम दे चुके थे कि 15 दिनों के अंदर अगर हमारी समस्याओं पर समाधान नहीं किया जाता है तो हम एक कार्यक्रम करेंगे आपके खिलाफ, और जो भी निर्णय हो आप करिए। ऐसा धरना तो मैं अपने हिसाब से पहली बार देख रहा हूँ कि आप लोग कार्य भी कर रहे हैं, कार्य में कोई बाधा भी नहीं डाल रहे हैं, और लगातार कामों में अपने लगे हैं। और जब समय मिल रहा है तो आप लोग विरोध कर रहे हैं या फिर अपनी मांगों को उच्च अधिकारियों तक रखने का काम कर रहे हैं। इस तरह का मन में कहाँ से ख्याल आया? ये हमारे संघीय ढांचे के तहत जो हमारा NAP बैनर है, वो डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के तहत ही हम लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कि अपनी मांग को, अपनी ग्रीवांसेज को कहने के लिए अधिकारियों के द्वारा यही एक पद्धति अपनाई जाती है, जिसके तहत हम लोग आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, अभी पूर्व में वीडियो भी बनाया गया था, लगता है बहरे कान सुनते नहीं हैं। सुन ही लेंगे, और नहीं सुनेंगे तो आप लोग अपनी मांगों को लगातार चलाते रहेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाएंगे। उसके बाद भी अगर डाक अधीक्षक महोदय हम लोगों का डिमांड को, ग्रीवांसेज को पूरा नहीं करते हैं, वार्ता नहीं करते हैं, तो हम लोग आमरण अनशन तक जाने की स्थिति में हैं। अच्छा। लेकिन अपनी मांग को, जब तक वो हमारे मूलभूत अधिकारों को हनन कर रहे हैं, जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं होता, तब तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। किसी तरह की कोई नारेबाजी या किसी तरह की सरकार के खिलाफ बदसलूकी या ऐसा तो कुछ आप लोग नहीं ना कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, शांतिपूर्वक हम अपने प्रोटेस्ट को करेंगे। कोई भी किसी प्रकार का हम नारेबाजी के, उसमें नारेबाजी का भी हमने अल्टीमेटम दे रखा है। कब करना है वो उस समय नारेबाजी करेंगे, जब जो चीज़ की वो अपने 5 चरणों के कार्यक्रम को मैंने टेस्ट आउट कर दिया है, उनको बता दिया है कि इसी तरह से हम अपना काम करेंगे। यह काला जो फीती आप लोग बांधे हैं, यह किसको संदेश देना चाहते हैं पूर्ण रूप से? ये डाक विभाग प्रशासन को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। अगर हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को शांत मोड में एक डेमोक्रेसी के तहत, अपने संघीय ढांचे के तहत
अपनी आवाज़ को उनके तक पहुंचाएं ताकि हमारी समस्याओं का निवारण क्या आप हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से चूँकि हमारा उनका डिपार्टमेंट नहीं है, हम लोग भारत सरकार से रिलेटेड हैं। जी, जी। इसके हम लोगों की जो भी डिमांड है उसका संचार मंत्रालय से डील होता है। उनसे हमारा ये संदेश है, मैंने उनको भी पत्रक दिया है। जी, जी, जी। पत्रक उनको दे रखा है जी, जी। 15 दिन पहले कि आप हमारा ये समस्या है, इस समस्या को अविलंब हल कराने की कृपा करें। डाक अधीक्षक गाजीपुर हम लोगों के साथ इस तरह का तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। टारगेट के नाम पर हम लोगों को चार्जशीट अलग अलग तरह का गलत आरोप लगाकर सभी कर्मचारियों को आरोप पत्र दे के ताकि वह धनुगाई का माध्यम बना सकें। इनका मकसद है कि जब कर्मचारियों को चार्जशीट देंगे, आरोप पत्र देंगे तो हमारे पास आएंगे, जब हमारे पास आएंगे तो धन देंगे, तो जब धन देंगे तो हम उनको छोड़ देंगे। और हम लोग धन न कमाते गलत तरीके से हैं, न हम लोग उनको देंगे। जो पगार मिलती है वो हमारे बाल बच्चों के लिए ही कम है। लॉकडाउन में जब देश सो रहा था, अपने घरों में दुबका था, तब भी हम इस देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग बीच में थे। और चलिए, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी सूचना दे दिया है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य घटेगा तो उन्हीं का सिपाही कोई आएगा आपको अरेस्ट करने के लिए। हाँ, उनको अगर कोई बात होगी तो उन्हीं का सिपाही डंडा भी बरसाएगा। सिपाही तो उन्हीं का होगा ना। तो आप अवगत इसलिए करा दिए हैं कि आप अपने कागज पत्र से मजबूत रहेंगे। चलिए सर, आपकी मांगों को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं इस मामले को आप संज्ञान में लेते क्यों नहीं है सर? इनके अंदर कमी क्या है? क्या यह लोग अपने अधिकार मांगने का इन्हें राइट नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनकी बातों को आप आके ज़रूर एक बार मिलिए और इनसे ज़रूर इनकी पीड़ा समझिए। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं यदि कान बहरे हो गए हैं तो सुन लीजिए, इनकी मांगों को पूरी करिए अगर उसके पात्र हैं तो। और इस तरह ऐसे कब तक काम चलेगा? यदि इनकी हालात ख़राब हो जाएगी तो आप आएंगे 4-5 गाड़ियों से और कहेंगे कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो समझा ही नहीं, सुना ही नहीं। ऐसा भी होता है सर? ऐसा तो होता है, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हमारे डाक अधीक्षक दिनेश शाह जी हैं ये बहुत हठधर्मिता है। क्योंकि हम लोग अपनी बात जब कहने जाते हैं तो हम ही लोगों के प्रश्नों का जो है उत्तर हम ही लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं। अभी तत्काल की घटना है कि गाजीपुर मंडल में आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों से 15-15 हज़ार रुपये ले करके, जबकि नियम ये है कि हम हैं, अगर हमारे जगह पर हम अपने जगह पर किसी को करते हैं तो उसको जो है अपने आदमी को लगा देते हैं कि आप मेरी जिम्मेदारी पर मेरे यहाँ करिए और हम दूसरे यहाँ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग पूरे मंडल में कहीं से किसी से लिखवा ले रहे हैं कि जिम्मेदारी लिख लीजिए, ये कर लीजिए, और ले जा करके कहीं 15,000 रुपये पर उसको लगा देते हैं। जब हम लोग इस बात को उठाना शुरू किए तो ये धंधा है, अब इनका गोरख धंधा बंद। गोरख धंधा बंद? क्या योगी बाबा के बुलडोजर से डर नहीं लगता है क्या? और ऐसा आप न करें। आप पीएम से बड़े नहीं होंगे, प्रधानमंत्री जी से बड़े आप नहीं होंगे, और इसी देश के आप भी नागरिक होंगे। मैं मानता हूं कि यह मामला उस सरकार का नहीं है, ये मामला भारत सरकार का है, लेकिन पुलिस दरोगा आप ही का आएगा। और आशा करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। पत्रकार पूरी टीम आपके साथ रहेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमें याद कीजिएगा। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम।